2022 नून लीग के लिए रिलीफ का साल रहा है। राना सनाउल्लाह की जमानत, मरियम नवाज को पासपोर्ट की वापसी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी हुए। सुलेमान शहबाज बरी होते नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने की बातें सुनाई दे रही हैं। गर्ज ये कि करीबन तमाम जमातों के रहनुमा रिलीफ ले चुके हैं। एक दूसरे पर केसेस बनाने के इल्जामात अपनी जगह, मगर हुकूमत और PTI दोनों का ये कहना है कि मुकदमात उन्होंने नहीं बनाए। ये जुमला बजाते खुद मुकदमात की सेहत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो मुल्क जहां करप्शन के मामले में अदलिया तीसरे नंबर पर हो, कानून को मोम की नाक समझा जाए, वहां मुकदमात बनाने की जिम्मेदारी कोई उठाने को ही तैयार नहीं है। इसी मामले पर अपने एनालिस्ट के सामने आज का पहला सवाल रखेंगे। जो एनालिस्ट मेरे साथ आज मौजूद हैं, पैनल है शहजाद चौधरी साहब, वजाहत मसूद, ईसार राना और जैगम खान साहब पर मुश्तमिल। आप सबको खुशामदीद। सवाल आप सबके सामने इस तरह से है। PTI का हुकूमती अरकान की बर्रियत के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान, नैब का मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बर्रियत को चैलेंज न करने का फैसला, ये के बाद दीगरे हुकूमत पर खत्म होते केसेस, मुकदमात की सेहत पर सवालात, जिम्मेदार कौन? शहजाद चौधरी साहब। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये इंसाफ का जो निज़ाम है पाकिस्तान का, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, एक भद्दा दाग है। दर हकीकत इससे सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये मुकदमात में बरी हो रहे हैं, बल्कि एक पूरे निज़ाम को अंडर क्वेश्चन कर देता है कि पहले जिन चीज़ों के अंदर आपने या नैब के ज़रिए या किसी भी ज़रिए अदालतों ने सज़ाएं दी या उनके मुकदमात चल रहे थे, फिर आप सडनली वहाँ से हटना शुरू कर देते हैं, तो ये किस किस्म का निज़ाम इंसाफ है। दूसरी बात, प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन क्यों हमारे मुल्क में अभी तक बेहतर नहीं हो पाई है? क्या वजह है कि डिफेंस लॉयर्स हमेशा मजबूत होते हैं, वो अपना मामला जीत जाते हैं, प्रोसिक्यूशन हमेशा कमज़ोर रहती है? बड़ा आम सा जवाब दिया जाता है कि प्रोसिक्यूशन के जो वकील हैं वो शायद इतने काबिल नहीं होते। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि हम काबिल वकील जो हैं उनको प्रोसिक्यूशन में कभी नहीं शामिल करते? ये मेरा ख्याल है अशराफिया का वो निज़ाम जिसके अंदर तमाम के तमाम आला तबकात एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की बैक को कवर करते हैं, ये उसका शाखसाना है। वहाँ पर चाहे कोई भी अशराफिया के अंदर शामिल कर लें, तमाम इदारे, तमाम सियासतदान, तमाम बड़े जो लोग वहाँ पे हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, अदलिया भी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि शायद उसके ऊपर सवालात उठते हैं, ये सब के सब एक दूसरे की बैक को कवर करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा, वाइट कॉलर क्राइम। हमारे यहाँ वाइट कॉलर क्राइम का कोई फोरेंसिक तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम फोरेंसिक की बात करते हैं तो सिर्फ इस हद तक कि अगर जुर्म कत्ल का है या किसी और तरीके का है तो उसको देखा जाए। हम फोरेंसिक को अभी तक अपने वाइट कॉलर क्राइम में नहीं लेके आए हैं, और उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड तरीका होता है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर CBI का निज़ाम देखने से ताल्लुक रखता है, वो भी हमारे जैसे ही है, लेकिन उन्होंने अपने निज़ाम को बेहतर करते करते उस लेवल तक ले गए कि जहाँ पर CBI इतना मजबूत है कि उसके सवालात शायद सियासी तौर पर वो भी इस्तेमाल होता हो, लेकिन उसके जो तहकीकात हैं उसके ऊपर कम ही सवाल उठाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पूरे निज़ाम इंसाफ को इस वक्त कटहरे में खड़ा है। आपने खुद उसका जिक्र किया कि मैं करप्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है, जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, जो उसकी पायदारी है इंसाफ के निज़ाम की, जिस मुआशरे से इंसाफ उठ जाए, जिस मुआशरे से, वो मुआशरा तितर बितर होना शुरू हो जाता है। हम उस निज़ाम पे शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में है, अगर वहां पर कोई फैसला ऐसा आ जाता है, उन तरामीम को चैलेंज किया हुआ है PTI की तरफ से इमरान खान साहब ने, तो फिर क्या ये जो आज सारे धड़ाधड़ मामलात जिनके क्वैश कर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ये फिर कहाँ खड़े होंगे? आपने अभी ये भी कह दिया खुद ही कि व्हाइट कॉलर क्राइम की कोई वही नहीं, तो फिर नैब जैसे इदारे का मकसद अगर वहां ट्रेंड और इक्विप्ड लोग ही मौजूद नहीं है हैंडल करने को ऐसे इशूज? बिल्कुल सही बात है। और नैब को जिस मकसद के लिए, सिर्फ नैब नहीं, एहतसाब का निज़ाम जब से शुरू हुआ पाकिस्तान में, उसका काम ही सिर्फ ये था कि अपोजिशन की जो है उसको कटारे में लाया जाए। मैंने अगले दिन भी एक प्रोग्राम में उसका जिक्र किया कि आसिफ अली जरदारी बहुत बड़ी सजा भुगती उसने, सही भुगती होगी गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन बगैर कन्विक्शन के जब आप ये करते हैं। अगले ही दिन जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं अपने आखिरी मुकदमे में भी बरी हो गया। और किस वजह से बरी हो गए? उन्होंने किस पे इल्ज़ाम धरा? उन्होंने किसी एस्टैब्लिशमेंट पे नहीं इल्ज़ाम धरा, उससे पहले का जो निज़ाम था एहतसाब का, उसकी तरफ जिक्र कर रहे थे कि मुझे जिन मुकदमात में उलझाया गया आज मैं वहां से भी बरी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये तारीख पुरानी है, जहां पर 90 की पूरी दिहाई इसकी मुंह बोलती तस्वीर है कि किस तरीके से एक दूसरे को निशाना बनाया गया सियासी तौर पर। मेरा ख्याल है सियासतदान जब तक ये नहीं समझेंगे ना
कि माशरे की तश्कील जो है वो उनका असल और बुनियादी अमल है, और उसके लिए इंसाफ का क्या जगह है, उनके अपने लिए इंसाफ लागू होना कितना जरूरी है, जो कानून का अमलदारी है वो सब पे किस तरह आनी चाहिए। बहरहाल जब तक ये मामला हमारी समझ में नहीं आएंगे और मुक़्तदरा और उन लोगों पे जो कि ताकत रखते हैं हमारे मुल्क के अंदर, जिसमें सियासतदान अव्वलीन है और उसके बाद फिर बाकी सब लोग आते हैं, बहरहाल उनको समझना बहुत लाजमी है। नैब को इस्तेमाल किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया, इसीलिए आज आप इन तमाम मुश्किलात में घिरे हुए हैं। अब जो सच्चे हैं, जो सही मुकदमात थे, अब वो भी इनके साथ मिट जाएंगे।